फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की अना से होती है जो बहुत ही अच्छे से सेलो बजा रही है। थोड़ी देर बाद उसका स्टेप फादर नशे की हालत में आता है। वो उसके पास बैठकर सेलो छीन लेता है और अना को बिस्तर पे धक्का देता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारता है जब वो अना के साथ जबरदस्ती करता है। फिर अना अपने पैरों से उसे जोर का धक्का देती है। इससे वो दूर जाकर एक नुकीली धारदार चीज पर गिर जाता है जो उसका गर्दन को काट देता है। वो बूढ़ा दरिंदा थोड़ी देर तक तड़पता है और फिर मर जाता है। अगले सीन में अना को कोर्ट पे पेश किया जाता है। वह बताती है कि उसका स्टेप फादर उससे जबरदस्ती कर रहा था और उसने केवल अपनी आत्मरक्षा में उसको धक्का दिया। लेकिन जज उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे 1 साल की सजा दी जाती है। उसके बाद अना को अन्य कैदियों के साथ जेल लाया जाता है। अंदर उन्हें अपने कपड़े उतारने और नए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। उसके बाद जेल के वार्डन फ्रैंक उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने नियम का पालन किया तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर नए कैदियों को उनके सेल में लाया जाता है। अना अपने सेल में जाती है जहां उसके रूममेट जेनी से मुलाकात होती है। जेनी बताती है कि वह वहां कई सालों से रह रही है और उसकी सजा अगले साल पूरी हो जाएगी। जेनी एक इंट्रोवर्ट लड़की है जो अकेले समय बिताना पसंद करती है, लेकिन कई सालों के अकेलेपन के कारण वो लड़की अना की खूबसूरती से आकर्षित हो जाती है। जब अना सो जाती है तो जेनी उसे देखती रहती है और खुद को खुश करती है। अगली सुबह सभी कैदियों को थोड़ी ताजी हवा के लिए कोर्ट यार्ड में लाया जाता है। जब अना अकेली घूम रही थी तो एक गैंग लीडर कोडी उससे मिलने आती है। वो उससे बताती है कि अगर अना अकेली रहेगी तो उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। कोडी अना को अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहती है ताकि अना सेफ रह सके, लेकिन अना अकेली रहना चाहती है और उसका गैंग ज्वाइन नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। लंच टाइम के समय कोडी और उसकी गैंग फिर से अना के पास आते हैं और फिर से गैंग में शामिल होने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए अना को गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन इस बार भी अना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अना बाथरूम साफ कर रही होती है। फिर कोडी और उसकी गैंग अचानक अना पर हमला कर देती है। अना से नाराज होकर कोडी और उसकी गैंग उसे पीटती है क्योंकि अना ने उसके गैंग में आने के लिए 2 बार मना किया। उसे बुरी तरह से मारने के बाद कोडी उसे वार्निंग देती है वह फिर कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। अना को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है। नर्स जैन जब उसके शरीर पे खरोच और चोटें देखती है तो वह उसे वार्डन फ्रैंक के साथ बात करने की सलाह देती है। अना जैन की सलाह मानते हुए वार्डन से बात करने जाती है। वह उसे बताती है कि वो अकेले रहना चाहती है, वो अकेले जेल में रहना चाहती है, लेकिन फ्रैंक जवाब देता है कि अकेले रहने का जेल काफी छोटा है, उसमें जीना काफी कठिन होगा। फिर उसकी रिकॉर्ड फाइल देखती है और पता चलता है कि वह बहुत अच्छा सेलो बजाती है, तो वार्डन उसे अगले टैलेंट शो में हिस्सा लेने के लिए कहता है, लेकिन अना सीधे तौर पर मना कर देती है, यह कहते हुए कि उसे टैलेंट शो में हिस्सा लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जैसे दोनों बात करते हैं फ्रैंक कहता है कि वो उसे खतरों से दूर रखेगा, लेकिन उसके लिए उसे उसका एक काम करना होगा। फिर वार्डन अना के पास जाता है। फिर अना के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, इससे अना को अच्छा नहीं लगता। फिर वो उससे दूर हट जाती है और उससे ये सब करने के लिए मना करती है। फिर फ्रैंक बातचीत खत्म कर देता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में अना अपने सेल में जाती है और ये कहती है कि इस जेल में हर कोई एक दरिंदा है। जेनी उसकी बातें सुन लेती है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। वो अना की खूबसूरती की तारीफ करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात यह है कि अना उसे रोकती नहीं और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अगले दिन अना जेल की कुछ कैदियों के साथ जेल की क्लास में जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो ताजी हवा लेने के लिए आंगन में जाती है। जब वह अपने काम में खो जाती है तो एक और गैंग लीडर कैली उससे मिलती है। वो बिना किसी कारण के एना को धमकी देती है और उस पे बॉल फेंक देती है। फिर एना डर जाती है। आखिरकार एना अपनी सुरक्षा के लिए कोडी का गैंग ज्वाइन कर लेती है। वह गैंग के पास जाती है और उन्हें मुझे शामिल करने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले गैंग का एक सदस्य उस पे हमला कर देता है और बुरी तरह एना को पीटती है। एक जेल गार्ड द्वारा उन्हें अलग करने के बाद कोडी एना से कहती है कि अगर वो गैंग में शामिल होना चाहती है तो उससे पहले कैली पर हमला करना होगा। गैंग में शामिल होने के लिए बेताब अना सीधे कैली के पास जाती है और उसे मुंह पर घूसा मार देती है। वो तब तक नहीं रुकती जब तक गार्ड नहीं आते और उन्हें अलग नहीं कर देते।
सजा के तौर पर उसे नंगा कर दिया जाता है और घंटों तक अकेले रखा जाता है। रात बहुत ठंडी होती है और भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वह किसी तरह से सजा सहन कर लेती है। कई दिनों बाद एना को वार्डन फ्रैंक के पास लाया जाता है। वह उम्मीद करती है कि वो उसकी मदद करेगा और जेल में उसका जीवन आसान बनाएगा, लेकिन वह गंदा आदमी कुछ और ही चाहता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उसे हफ्ते तक अकेले जेल में रख दिया जाएगा। कोई रास्ता ना होने के कारण एना मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। अगले सीन में एना टैटू बना रही होती है क्योंकि उसे कोडी की गैंग ने शामिल कर लिया है, तो उसके स्वागत के रूप में कुछ नशीली दवाइयाँ भी दी जाती है। जब सभी काम खत्म हो जाते हैं तो कोडी अपने गैंग को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। वह एना की खूबसूरती से आकर्षित हो गई थी और फिर वो एना को चूमने लगती है। क्योंकि एना नशे में है तो उसका विरोध नहीं कर सकती। अगले दिन एना की मुलाकात उसकी माँ से होती है, जो अभी भी अपने पति की मौत से दुखी है। वो मानती है कि उसका पति निर्दोष था और एना हर चीज के लिए जिम्मेदार है। दोनों के बीच झगड़ा होता है जो एना के चेहरे पर थप्पड़ से खत्म होती है। कुछ समय बाद जब सभी कैदी कोर्टयार्ड में समय बिता रहे होते हैं तो कैली और उसकी गैंग अचानक एना पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार एना के पास उसकी गैंग है जो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, इसलिए वह निडर होकर लड़ती है। इसके बाद दो गैंगों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिससे कोर्टयार्ड में काफी अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद जेल के गार्ड आते हैं, वो लड़कियों को अलग करते हैं और एना को वार्डन के पास ले जाते हैं। फ्रैंक मानता है कि उसने लड़ाई शुरू की थी, इसलिए उसे अपने सजा के तौर पर अपनी सेवा करने का आदेश देता है। वह उसे नशीली दवाइयाँ भी देता है और जब एना नशे में होती है तो वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अपने वर्तमान समय से गुस्साई हुई एना अपने सेल में जाती है और अपने डिसअपॉइंटमेंट को बताती है। वह इस दौरान जेनी को थप्पड़ भी मार देती है। हालांकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। बाद में वो कोडी के पास जाती है और उसे बहुत सारा नशीली दवाइयाँ मांगती है। कोडी उसे नशे के लत के बारे में वार्निंग देती है, लेकिन ये बात सुनकर एना गुस्से में आ जाती है। वो उसे गुस्से में गाली देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एना जेना के साथ कोर्टयार्ड में बात कर रही होती है, तब वहाँ कुछ लड़कियों को ड्रग्स इंजेक्ट करते हुए देखती हैं। बेताब होकर वह उनके पास जाती है और थोड़ा सा ड्रग्स मांगती है। वह उन्हें इसके बदले पैसे भी देती है। बहुत मनाने के बाद एक लड़की उसे ड्रग्स दे देती है और एना के नसों में सीरीज इंजेक्ट कर देती है। इस बीच कोडी दूर से सब देख रही होती है और उसे देखकर कोडी दुखी होती है। वे साफ है कि वो एना की चिंता करती है। बाद में वह एना के सेल में जाती है और उसे पूछती है कि वो नशेड़ी क्यों बन रही है। जब एना बुरा बर्ताव करती है तो कोडी गुस्से में आकर एना को गैंग से बाहर निकाल देती है। अब जब एना का किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है, वह हमलों के लिए काफी कमजोर हो जाती है। शाम के समय जब एना नहा रही होती है तो कैली और उसकी गैंग उसे घेर कर बुरी तरह मारने लगते हैं। एक निराश एना फिर से उस ड्रग डीलर लड़की के पास जाती है और एक और शॉट मांगती है। यह उसे बहुत नशे में डाल देता है और वह अपने सेल में उल्टी करने लगती है। उसकी हालत देखकर जेनी उसे ड्रग काउंसलर से बात करने का सुझाव देती है, लेकिन एना मना कर देती है। इसके बजाय वो कैली के पास जाती है और एक लड़ाई की शुरुआत कर देती है। इस कारण उसे फिर से अकेले जेल में डाला जाता है। जब एना को रिहा किया जाता है तो वह बुरी हालत में होती है। जब एना फिर से अपने सेल में उल्टी करती है तो जेनी कहती है कि अब उसे ड्रग्स छोड़ने का समय आ गया है। उसी समय कोडी वहाँ आती है और एना को समझाने की कोशिश करती है कि वह ड्रग्स लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हालांकि वो फिर से गुस्से में आकर उसे जाने को कह देती है। बाद में जब वो अपने ड्रग डीलर से शॉट लेने जाती है तो कोडी वहाँ आकर उसे खींच लेती है। वो उसे ड्रग्स छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि यह उसके भले के लिए है। एना जो ड्रग्स के लिए बेताब है, कोडी को धक्का देती है और शोर मचाने लगती है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देती है अगर उसे जो चाहिए वो नहीं मिलता। हालांकि एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से अकेले जेल में डाला जाता है। इस बार एना को नशा ज्यादा होने से वो मानसिक पीड़ा से गुजरती है और धीरे धीरे अपना मानसिक स्थिति खोने लगती है। जब वो और सहन कर नहीं पाती तो वह टूटी हुई फूड ट्रे से आत्महत्या करने की कोशिश करती है। फिर उसे एक जेल गार्ड खून सी सनी हालत में पाता है। फिर उसे जेल अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब एना होश में आती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है जहां उसे कुर्सी से बांध दिया गया है। जल्द ही एक डॉक्टर आता है और उसे कुछ सवाल पूछता है। फिर एना को मानसिक रोग वार्ड में भेज दिया जाता है जहां वो कई मरीजों को देखती है जो नशे की लत के कारण मानसिक स्थिति में खो चुके हैं। वो एक कैदी को भी
देखती है जो ओवरडोज के कारण मर जाता है। ये सब देखने के बाद अना समझ जाती है। अपनी गलती को समझते हुए अना कहती है कि वो अब नशा नहीं करेगी। अगले दिन उसकी माँ उससे जेल में मिलने आती है। उसकी माँ उसकी गलतियों को समझ चुकी है, इसीलिए वो अना से उसे जेल भेजने के लिए माफी मांगती है। हालांकि उसे सच पता था। फिर वो फैसला करती है कि जज को सब कुछ सच सच बता दूंगी ताकि उसकी बेटी जेल से बाहर आ सके। इसके बाद अना सेल में लौटती है, जहाँ वह एक शार्प चीज से कोडी की गैंग का टैटू अपने हाथ से हटा देती है। शाम को जब वह फर्श को साफ कर रही होती है तो फ्रैंक उसके पास आता है और उसे एक सैलो देता है। वह उसे प्रैक्टिस करने को कहता है ताकि वो टैलेंट शो में हिस्सा ले सके। कुछ समय बाद कोडी को ये पता चलता है कि अना ने अपने हाथ से गैंग का टैटू हटा लिया है। ये जानकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पे हमला कर देती है और अना की उंगलियां को भी तोड़ देती है ताकि वो सैलो ना बजा पाए। फिर जेल की अस्पताल में फ्रैंक अना की जांच करने आता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उसे गलत तरीके से छूने लगता है। लेकिन उसे एक नर्स दूर से देख रही होती है। बाद में अना गुस्से में जेनी के ऑफिस जाती है और उसे फ्रैंक को रोकने में उसकी मदद करने को कहती है। जेनी को उसकी स्थिति पर दया आती है। फिर जेनी अना की मदद करने का वादा करती है, लेकिन उनकी बातों को फ्रैंक अपने ऑफिस से सुन रहा था क्योंकि वो कुछ समय से अना पर नजर रख रहा था। फ्रैंक फिर एक कैदी को आदेश देता है कि वो जेनी को मार दे ताकि वो अना की मदद ना कर पाए। फिर वो कैदी जेनी को मारने जाता है जहाँ पर वो अकेली होती है। फिर वो कैदी जेनी को बेरहमी से मार देता है। जब अना को इसके बारे में पता चलता है तो वो टूट जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि वो इसे भूल जाए और टैलेंट शो पर ध्यान दे। टैलेंट शो में अना स्टेज पर जाती है और अपने सैलो के साथ शानदार प्रदर्शन करती है। ये दर्शकों और सभी ऑफिसर और वार्डन को सभी को अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक अना के पास आता है और उसे बताता है कि उसने अगले हफ्ते के लिए उसकी पैरोल की व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो कुछ बदले में चाहता है, जो कि जाहिर है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। अना जानती है कि वो उसे इनकार नहीं कर सकती, इसलिए वो उसकी मांगों को मान लेती है। अगले दिन वो फैसला करती है कि अब और नहीं सहा जाएगा, तो अना कोडी के पास जाती है और उसे बताती है कि वार्डन उसके साथ क्या कर रहा है। वो अब उसे गिराना चाहती है और कोडी इसमें उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर कोडी अना को एक फोन देती है और कहती है कि वो अगले मिलन के दौरान फ्रैंक का वीडियो रिकॉर्ड करे। अना डरती है क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है, लेकिन कोडी उसे हिम्मत देती है और कहती है कि यही एक रास्ता है। फिर नेक्स्ट सीन में अना हिम्मत दिखाती है और फ्रैंक के कमरे में जाती है। हमेशा की तरह फ्रैंक अना से अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहता है और अना मान जाती है, लेकिन इस बार वो चुपचाप अपने कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। पैरोल सुनवाई के दौरान फ्रैंक अना को धोखा देता है और ऑफिसर से कहता है कि उसे जेल में ही रहना चाहिए। इसके बाद अना मोबाइल फोन निकालती है और उनका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। इसके कारण फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अना को रिहा किया जाता है।